have asked me for sign, no sign shall I show you except the sign of Jonah. जब यहूदा के पूछते आपका क्या सबूत, क्या आप अल्लाह के पैगंबर है, तो वो कहते हैं मैं आपको कोई भी मौजूदा नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ साइन ऑफ जोना। क्या है वो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की निशानी या साइन ऑफ जोना जिसका जिक्र हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने किया, और ये इस्लामी तालीमात के मुताबिक क्या मफ़हूम रखता है। आज हम इस पुरस्रार निशानी का मुतालिया करेंगे और कुरान, हदीस और इस्लामी स्कॉलर्स की बसीरत से इसके मानी को खोलेंगे। आखिर तक हमारे साथ रहें, क्योंकि ये निशानी आपके ईमान को एक नई रोशनी में लेकर आएगा। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से लोगों ने कोई मौजज़ा या निशानी के बारे में पूछा तो उन्होंने साइन ऑफ जोना का जिक्र किया। बाइबल में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जैसे जोना यानी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम 3 दिन और 3 रातें मछली के पेट में रहे, वैसे ही इब्ने आदम यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 3 दिन और 3 रातें ज़मीन के दिल में रहे। लेकिन बाहिस्ते मुसलमान हम इसको कैसे समझते हैं? क्या आप जानते हैं कि ये निशान मौत के बारे में नहीं बल्कि ज़िंदगी के बारे में है, यानी बका के बारे में। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट में थे तो वह ज़िंदा थे और अल्लाह के हुक्म से बचाए गए, और इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब ज़मीन के दिल में थे, यानी वो गार या कब्र जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दफन किए जाने का दावा किया गया था, वहाँ वो भी ज़िंदा थे। अल्लाह ताला ने इनको मौत से महफूज रखा और इनको अपने पास उठा लिया। क्या यही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ हुआ था? आइए हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के वाक़या को मज़ीद गहराई से देखते हैं और साइन ऑफ जोना को समझने की कोशिश करते हैं। कुरान में बताया गया है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को इनकी कौम ने जुटलाया और वो इनसे नाराज़ होकर अल्लाह के हुक्म के बगैर कौम को छोड़कर चले गए। वो एक कश्ती पर सवार हुए, लेकिन कश्ती एक तूफ़ान में फंस गई। कश्ती का वज़न था ज़्यादा, इसीलिए फ़ैसला किया गया कि किसी को समंदर में फेंका जाए ताकि कश्ती को बचाया जा सके। कुरा डाला गया और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। इन्हें समंदर में फेंक दिया गया और अल्लाह के हुक्म से एक बड़ी मछली ने इन्हें निगल लिया। मछली के पेट में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अपनी गलती का एहसास हुआ कि वो अल्लाह के हुक्म के बगैर अपनी कौम को छोड़कर चले गए थे। इसी हालत में वो मछली के पेट में 3 दिन और 3 रातें जिंदा रहे और मुसलसल अल्लाह की इबादत तौबा करते रहे। उन्होंने एक मारूफ दुआ की, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह ने इनकी दुआ कबूल की और मछली ने इन्हें एक साहिल पर निकाल दिया। वो जिंदा और महफूज थे और बाद में अपनी कौम के पास वापस चले गए। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि एक मछली के पेट में तारीखियों में गिरा हुआ इंसान कैसे जिंदा रहा होगा? लेकिन ये अल्लाह की कुदरत और मौजज़ा था। अल्लाह की कुदरत का मुज़ाहिरा करने के लिए इस क्लिप को देखें।
کیا یہ ممکن نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی طرح زمین کے دل قبر میں زندہ رہے ہوں؟ قرآن واضح طور پر ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مارا گیا اور نہ ہی صلیب دی گئی، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نہ انہیں قتل کیا گیا اور نہ انہیں صلیب دی گئی، بلکہ ان پر قتل کا دھوکہ کیا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی موت سے بچا لیا گیا اور وہ زندہ تھے۔ علماء جیسے حسن البصری اور ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ جب یہودیوں اور رومیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دینے کی کوشش کی، اللہ نے ان کو آسمان کی طرف اٹھا لیا اور ان کی شبیہ کسی دوسرے شخص پر ڈال دی گئی جو صلیب پر چڑھایا گیا۔ یہ واقعہ حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کی بقا کے ساتھ مکمل طور پر ہم آہنگ ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ صرف اللہ کی قدرت کی نشانی ہیں بلکہ قیامت کی نشانی بھی ہیں، اور بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہیں۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام واقعی بچ گئے تو ان کی واپسی کا کیا مقصد ہے؟ کیا یہ نشانی ہمیں کچھ بتاتی ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام کی نشانی صرف بقا کی نہیں، یہ اللہ کی قدرت اور زندگی اور موت پر اس کی حاکمیت کی بھی علامت ہے۔ کیا آپ اس نشانی کو سمجھ پائے؟ کیا اب ایمان آپ کی زندگی میں ایک نئے راستے کا آغاز کرے گا؟ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اسلامک اسکوئر کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو مزید ایسی دلچسپ موضوعات پر مواد ملتا رہے۔ اپنے خیالات ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کا کیا خیال ہے۔